In this lecture, we'll study about modeling and coding and some more concepts. So, first of all, what is modeling and coding? While reconstruction while reconstructing in requirements, it may force a decision of whether a compression scheme is too lossy or lossless. Depends on number of different factors कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लॉसी यूज़ कर रहे हैं या लॉसलेस यूज़ कर रहे हैं. ये कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा that need to be compressed. So a compression technique that will work well for the compression of text may not work well for the compressing images. ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंप्रेशन टेक्निक किसी टेक्स्ट के लिए बेटर वर्क कर रही हो लेकिन इमेजेस के लिए वर्क ना कर रही हो. द डेवलपमेंट ऑफ डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम्स, ये जो कंप्रेशन की जो एल्गोरिदम्स हैं इनको डेवलप करने के लिए फॉर अ वैरायटी ऑफ डेटा दो फेजेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ मॉडलिंग एंड सेकेंड इज़ कोडिंग. मॉडलिंग में बेसिकली we try to extract information about any redundancy that exists in the data. redundancy मतलब कि कोई सेम टाइप का डेटा तो नहीं है, तो ये एक्सट्रैक्ट करना होता है इंफॉर्मेशन कि कोई रिडंडेंट डेटा तो नहीं प्रेजेंट है और उस रिडंडेंसी को डिस्क्राइब करना होता है इन फॉर्म ऑफ अ मॉडल. सो इन मॉडलिंग, so that is first phase, we need to identify or extract the information about any redundant data, and that redundant data is need to be modeled. And the second phase is called coding. In this, a description of the model and a description of how the data differ from the model are encoded. So basically in coding phase, that modeling is to be encoded generally using a binary alphabet, that is 0 or 1. The difference between the data and the model is often referred to as residual. जो भी डेटा, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है और जो मॉडल डेवलप किया गया है based on the redundancy and after that coding is referred to as, उसको हम क्या कहते हैं, residual कहते हैं. Now the next topic which comes in data compression is mathematical preliminaries for lossless compression. So in this there are some formulae that needs to be discussed. First we need to know what is information theory, a brief introduction to information theory. Suppose we have an event A which is a set of outcome of some random experiment. ठीक है, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, कोई भी सेट ऑफ आउटकम्स आए, किसी भी सेट ऑफ आउटकम्स के रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें कोई एक इवेंट है ए. अगर पी ए है प्रोबेबिलिटी उस इवेंट ए के अकर होने की, तो एक सेल्फ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ए कैसे फाइंड करेंगे. दैट इज़ आई ब्रैकेट में ए इक्वल्स टू लॉग बेस बी 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो अभी तो हमारे पास एक इवेंट था, सो हमारा इस तरीके से सेल्फ इंफॉर्मेशन आ गया. बट इन केस हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी, तो सेल्फ इंफॉर्मेशन कैसे आएगा. आई ब्रैकेट में ए बी इक्वल्स टू लॉग बेस बी 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी. As A and B are independent, तो P A B equals to P A dot P B. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. एंड आई ए बी इक्वल्स टू लॉग बेस बी 1 अपॉन पी ए पी बी. पी ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी ए पी बी. अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस बी 1 अपॉन पी ए प्लस लॉग बेस बी 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी. लॉग बेस बी 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लिख सकते हैं आई ए, जो कि हमारा सबसे पहले जब हम इवेंट ए के लिए निकाल रहे थे तो ऐसे ही लिखा गया था, प्लस आई बी. इस तरीके से निकलता है हमारा सेल्फ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल लेट एच एंड टी, मान लीजिए ए बी जैसे था वैसे इसमें एच एंड टी विद द आउटकम्स ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन. एक कॉइन को फ्लिप किया जा रहा है. अगर कॉइन फेयर आता है, टेल और फेयर दो होते हैं,
अगर कॉइन फेयर आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, दैट इज 0.5, एंड आई एच इक्वल्स टू आई टी इक्वल्स टू 1 बिट, ये हमें पता है। इफ़ द कॉइन इज़ नॉट फेयर, अगर हमारा कॉइन नॉट फेयर है, देन वी वुड एक्सपेक्ट द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच इवेंट टू बी डिफरेंट। अगर फेयर होगा तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगर नहीं फेयर होगा तो प्रोबेबिलिटीज चेंज होंगी। दैट वुड बी देन पी एच इक्वल्स टू 1/8, पी टी इक्वल्स टू 1/8, और आई एच इक्वल्स टू 3 bits and आई टी इक्वल्स टू 0.193 bits. If we have a set of independent event AI which are sets of outcomes of some experiment S such that union of AI equals to S, where S is the sample space, then the array average self information associated with the random experiment is given by this formula: H equals to sigma PAI IAI, which can also be written as minus sigma PAI log base B PAI, because we can write IAI as log base B PAI. PAI is the probability of AI. AI is a event, independent event. This quantity is called the entropy, which you have also read in every some other subjects about entropy associated with the experiment. For the sequence, if we have given a sequence x1 x2 x3, then the entropy becomes h is equals to minus sigma pxi log pxi. Pxi is the probability of xi. I hope this is clear, because there are some straight formulas given out here about self information and entropy as well. Thank you.